हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डॉक्टर शहला नाज आप सबको बताना चाहती हूँ कि चेहरे पे सफेद दाग या आंखों के नीचे हो, कहीं चेहरे पे हो, होठ के पास हो, आंखों पर हो रहे हो या गर्दन पे हो रहे हो, हाथ पर, पैर पे, पूरे बॉडी में कहीं भी, इसे मेडिकल टर्म में हम ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो कहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इससे कैसे बचा जाए और ये क्यों होता है। तो जो विटिलिगो है या लिकोडर्मा है, ये ज्यादातर 12 साल से कम उम्र के बच्चों में पाया जाता है और काफी हद तक 20 साल की उम्र तक में ही लोगों को दिखता है। ये वर्ल्ड में 1 से 2% लोगों को परेशानी होती है इस चीज से, और हमारे इंडिया में 2 से 4% लोग इस बीमारी से घिरे हुए हैं। दोस्तों, ये ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है। उनके आंखों के ऊपर सफेद रंग के दाग हो जाते हैं, और अगर इसको आप शुरुआत में ही ट्रीट नहीं करते हो तो ये बहुत जल्दी आकार में भी, साइज में भी बड़ा हो जाता है, साथ ही साथ बॉडी के दूसरे पार्ट में भी फैलना शुरू हो जाता है और इसका रंग हल्के सफेद से फिर गहरे सफेदी की तरफ बढ़ने लगता है, ज्यादा डार्क व्हाइट दिखाई देना शुरू हो जाता है, बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो जो विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा है दोस्तों, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है। हमारी बॉडी में मेलानोसाइट्स सेल्स पाए जाते हैं जो कि मिलेनिन पिगमेंट बनाते हैं। तो जहां पे बॉडी के जिस पार्ट में ये मिलेनिन पिगमेंट की बन नहीं पाता है अच्छे से, वहां पे कमी होती है। जिस भी बॉडी पार्ट में मिलेनिन पिगमेंट नहीं बन रहा है, वहां की स्किन आपकी सफेद दिखाई देती है, खासतौर से आंखों के पास, आपके होठों पर, चेहरे पर, गाल पर या गर्दन पर या कान के पीछे। बॉडी का कोई भी पार्ट इसमें आपका इफेक्टेड हो सकता है। मिलेनिन पिगमेंट की कमी हो जाती है उसकी वजह से कारण। उसके अलावा सबसे पहले जो बच्चों को आपको करना चाहिए वो ये कि इसका इलाज शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही, जैसे ही आपको ये दिखाई देता है कि बच्चे के सफेद दाग से हल्के फुल्के से दिखाई दे रहे हैं, हल्के हल्के से पैचेस जैसे दिखाई दे रहे हैं, फौरन आप इसका इलाज शुरू कर दीजिए, वरना ये गहरे हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है और बच्चे को परहेज भी बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको तांबे का लोटा या तांबे का गिलास रात में पानी भर के उसमें रख दीजिए और बच्चे को कोशिश करिए कि तांबे के लोटे में या तांबे के गिलास में ही पानी पिलाएं। दूसरी चीज, आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करिए। उसके अलावा आप प्रोटीन रिच डाइट में अंकुरित चना, और उसके अलावा आप बच्चों को दे सकते हो बादाम, उसके अलावा आप सनफ्लावर सीड्स, या तो फिर आप दे सकते हो सूरजमुखी के बीज, या तो फिर अलसी के बीज वगैरह दे सकते हो बच्चों को। और उसके अलावा दोस्तों, जो आपको करना है वो परहेज में आप क्या करो कि बैगन और कच्चे टमाटर और साथ ही साथ खट्टी चीजों का परहेज कराइए। मींस आपको बच्चों को दही, छाछ, विटामिन, आपका खट्टी चीजों में आपका विटामिन रिच सोर्सेज जो भी है, जैसे कि नींबू है, आपका मौसमी है, संतरा है, और इसके अलावा आपका आम है, इन चीजों का परहेज कराना होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो आपको परहेज कराना है बच्चों को वो है जंक फूड, फ्राइड फूड, चिप्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, और साथ ही साथ नॉन वेजिटेरियन चीजें जैसे कि चिकन, रेड मीट है आपका, और मटन वगैरह है। इन सब चीजों से आपको परहेज कराना है बच्चे को। अंडा वगैरह नहीं दे सकते हो, उड़द की दाल नहीं दे सकते हो आप बच्चों को, बाकी आप सभी तरह की दालें बच्चों को इस्तेमाल करा सकते हो। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स बच्चों को दे सकते हो। कई बार इसका कारण पेट में कीड़े होने भी होता है, तो बच्चों को अगर आपने 6 महीने से ज्यादा हो गया, पेट में कीड़े की दवाई नहीं दी है, तो आप केमिस्ट से जाकर के, छोटा बच्चा है तो एल्बेंडाजोल सिरप आती है, और अगर 6 साल के ऊपर का बच्चा है, 5-6 साल के ऊपर का, तो आप उसे जेंटल टैबलेट या एल्बेंडाजोल टैबलेट्स आती हैं, वो बच्चे को आप दे सकते हो। उसका जो आपका तरीका है देने का, आपको छोटे बच्चों को वो आप अपनी मर्जी से मत दीजिए, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके उसके बाद ही दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि दूध या खीर के साथ आप बिल्कुल भी खट्टी चीजें कॉम्बिनेशन में नहीं दोगे। जिस दिन आपने दूध या बच्चे को खीर दिया, खट्टी चीजें नहीं दोगे, और साथ ही साथ आप दूध और मछली का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अवॉइड करोगे। बच्चे को मानसिक तनाव से बचाओगे। दोस्तों, इसमें चेहरे पे दाग दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है, बच्चा अपने आप को इंफीरियर फील करता है। तो बच्चे की जो इंकरेज करना है आपको बच्चे को मेंटल डिप्रेशन से बचाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अगर बच्चा डिप्रेसिव रहेगा तो ये और तेजी से फैलता है, क्योंकि इसका बॉडी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, बच्चे की सेहत पे भी असर पड़ता है। ट्रीटमेंट में दोस्तों अगर देखें तो आपको बच्चों को
अगर आप ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको इम्यूनो सप्रेसेंट या इम्यूनो मॉड्यूलेटर और साथ ही साथ जिंक वगैरह आप दे सकते हो। उसके अलावा थेरेपी में आप कराते हो तो सबसे ज्यादा फोटोथेरेपी है, PUVA पूवर थेरेपी है, जिसमें कि आपको सोरेलेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सोरेलेंस और साथ में यूवी रेडिएशन दिए जाते हैं पेशेंट्स को। उसके अलावा आप नैरो बैंड यूवी, आपका UVB रेडिएशन वगैरह आपको करवाना चाहिए। अब अगर आप सर्जरी में की तरफ जाते हो, अगर बाई चांस बहुत ज्यादा फैल गया और आपको सर्जरी कराना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप पंच ग्राफ्टिंग है, सक्शन विस्टा ग्राफ्टिंग वगैरह है और साथ में स्प्लिट स्किन थिकनेस ग्राफ्टिंग है। ये सर्जरीज आपको राय दी जा सकती है कराने के लिए, परमानेंट इससे सही हो जाता है आपका विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा। दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।